रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स एंड एडवांस। तो आइए देखते हैं इनकम एंड लोन्स एंड एडवांस क्या है। तो लोन्स एंड एडवांस दो टाइप में है, ए परफॉर्मिंग एसेट्स, बी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, आइए देखते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स लोन्स एंड एडवांस ऑन विच बैंक रिसीव regularly installment with any default in payment has been started but period of default does not exceed 90 days। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसा कि इसने शुरू में इम्पोर्टेंट लाइन ये बोल दी कि परफॉर्मिंग एसेट्स पता है क्या है। परफॉर्मिंग एसेट्स वो है जिसपे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसपे टाइम से पेमेंट आ रहा है। सबसे पहले मेन की इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिसपे टाइम से पेमेंट आ रहा है, मतलब लोन्स एंड एडवांस पर पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट आएगी, जो लोन की इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आएगी। जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया है तो वो बैंक को क्या देगा, उसकी इंस्टॉलमेंट देगा या फिर इंटरेस्ट के रूप में जो भी पे करेगा, तो वो टाइम से आ रहा है। तो यदि वो टाइम से आ रहा है तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स में आता है। और या मान लीजिए कोई आगे एक लाइन बोलिए, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बट पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट डज नॉट एक्सिस्ट। उस या फिर किसी ने टाइम से पेमेंट नहीं की बट 90 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी, बिकॉज 90 डेज़ को उसने क्रॉस नहीं किया, तो ये वो क्या है, परफॉर्मिंग एसेट्स। इसे हम एक्रूअल बेसिस यानी कि इंटरेस्ट अर्न के बेसिस पर हम जब भी हमें कोई भी क्वेश्चंस करेंगे तो इंटरेस्ट अर्न के अमाउंट को लेंगे। इसमें हम रिसीव को नहीं, इंटरेस्ट अर्न के अमाउंट की कितना हमने अर्न किया है, दैट इज़ ड्यू डेट के बेसिस पर। तो परफॉर्मिंग एसेट्स आपको अच्छे समझ में आ गया, जिसमें टाइम से पेमेंट आ रही है। अगर पेमेंट नहीं भी आ रही तो 90 डेज़ के अंदर पेमेंट मिल रही है, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी इनकम है। अब सेकंड है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसको दो टाइप में बांटा गया है, नॉन परफॉर्मिंग। आइए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखते हैं। यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA भी इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ज़्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ जाता है। तो आइए देखते हैं। इफ़ पीरियड डिफ़ॉल्ट एक्सीड 90 डेज देन इट इज़ कॉल्ड इट नॉन परफॉर्मिंग। देखिए बहुत ईजी है, इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि अगर किसी में 90 डेज़ को क्रॉस करता है, मतलब वो अगर कोई पेमेंट कोई नहीं दे पाता है इंस्टॉलमेंट, तो वो 90 डेज़ को क्रॉस करता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाता है। इसमें हम एक्रूअल रिसीव बेसिस पर करते हैं। इसमें मेन बात यही है कि उसमें हम परफॉर्मिंग एसेट्स में एक्रूअल बेसिस पर करते थे, इसमें हम एक्चुअल रिसीव बेसिस पर करते हैं। इसमें मेन बात यही है कि इसमें हम एक्चुअल रिसीव बेसिस पर करते हैं। इट मीन्स इंटरेस्ट रिसीव, जितना हम पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट अर्न, ये दोनों ही आपको मैं एग्जांपल्स में क्लियर कर दूंगा। जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा, दोनों ही चीज़ बहुत ही अच्छे से टॉपिक एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये टॉपिक वैसे तो बहुत छोटा है, 16 मार्क्स या 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभार 16 मार्क्स में ये टॉपिक ये निकालने के लिए बोल दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया नहीं होता है तो निकालना पड़ता है, और इसको निकालने के लिए हमें ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इसको हम NPA परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, नॉन परफॉर्मिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, देन आपको समझ में आ ही जाएगा। स्क्रीन पे एग्जाम्पल आई गया है और आप इस एग्जाम्पल को देखिए। इसमें 3 टर्म दे रखी हैं, जैसे कि टर्म लोन, कैश एंड क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटिंग। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है। देखिए इनकम फाइंड आउट करनी है। तो ईयर एंडिंग जो है 31 मार्च है एंड लैक्स में पेमेंट दे रखी है और कॉमर्शियल बैंक है। तो आइए इसमें एक मेन बात दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चंस को 2 टाइप में बांटा गया, जैसे मैंने बताया था, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब जो मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूँ, परफॉर्मिंग एसेट्स को इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट रिसीव 2 में बांटा गया है, नॉन परफॉर्मिंग को भी 2 में भी बांटा गया है। तो आइए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो मेन बात मैं आपको बता रहा था वो यही थी कि इसमें हम परफॉर्मिंग एसेट्स में हम इंटरेस्ट
अर्न कितना किया है वो देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग हमें इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है वो देखेंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मैंने लिया एक पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, उसके बाद सबसे पहली इंटरेस्ट ऑन टर्म्स लोन्स। तो सबसे पहले मैं अमाउंट में 120 यानी कि इंटरेस्ट अर्न, जैसे कि क्वेश्चंस में इंटरेस्ट अर्न में 120 दे रखा था और इंटरेस्ट रिसीव में 5, फिर उन दोनों को प्लस कर दिया तो 125। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स, उसमें 750 प्लस में 12 तो इक्वल टू 760 हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम इनकम फॉर बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटिंग में करेंगे 150 प्लस में 20 इंटरेस्ट रिसीव का तो 170 हो जाएगा। तीनों के अमाउंट को टोटल कर देंगे तो ये क्या हो गया हमारा इनकम ऑन इंटरेस्ट एंड रिसीव्स एंड डिस्काउंट। अब मेन बात ये आती है कि इसको हम ट्रांसफ़र कैसे कहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इनकम ऑन इंटरेस्ट एंड रिसीव को ट्रांसफ़र करते हैं शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न में, क्योंकि ये बैंक के लिए इनकम है। ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है और आरबीआई के द्वारा बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 4 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स, सेकंड नंबर पे सब स्टैंडर्ड, और थर्ड नंबर पे डाउटफुल, और फोर्थ नंबर पे लूज एसेट्स। तो ये देखते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, डाउटफुल एसेट्स क्या होता है एंड लूज एसेट्स क्या होता है। तो स्टैंडर्ड एसेट्स जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि लोन अकाउंट विच डू नॉट शो any sign of irregularity and all repayments of installment and interest are being received on the time। it means कहने का मतलब ये है कि लोन अकाउंट विच नॉट शो एनी इनरेगुलरिटी, मतलब कि जो पेमेंट है, जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइम से रिसीव हो रही है बैंक को, उसमें लोन अकाउंट्स मतलब लोन अकाउंट, जो लोन अकाउंट है, जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक ने मुझे लोन दिया है हाउस, मतलब मैंने हाउस के लिए लोन लिया तो बैंक को मैं टाइम से पेमेंट दे रहा हूँ तो ये स्टैंडर्ड एसेट्स में जाएगा। अब कहते हैं सब स्टैंडर्ड, मान लीजिए मैंने कोई डिफ़ॉल्ट किया 90 डेज हो गए तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में जाएगा। इन विच द इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ड्यू हैज़ नॉट बीन पेड ओवर 90 डेज। इट मीन्स अकाउंट सीज टू जनरेट एनी इंटरेस्ट एंड इनकम, इट इज़ कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आगे समझ में कि अगर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट करा या फिर कुछ पेमेंट नहीं दी तो वो 90 डेज़ ओवर हो गए तो वो सब स्टैंडर्ड है। ऐसे ही डाउटफुल है, अगर 90 डेज़ को 12 मंथ के में क्लासीफाई कर दिया जाता है, मतलब कि जब सब स्टैंडर्ड्स कैटेगरी को क्रॉस करता है तो डाउटफुल में पहुंच जाता है, इसमें 12 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। उसके बाद ऐसे ही लूज असेट्स, लूज असेट्स क्या होता है, एनपीए विच हैव नो चांस, इसमें कोई चांस नहीं होता जो अगर मनी रिकवर होने का। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने कोई बैंक से लोन लिया, यदि मैं अपनी पेमेंट रेगुलरिटी टाइम से दे रहा हूँ, जो इंस्टॉलमेंट है, जो उसका इंटरेस्ट है, बैंक के लिए वो असेट्स है क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो स्टैंडर्ड असेट्स। यदि 90 डेज़ हो गए मैंने क्रॉस कर दिए तो और पेमेंट नहीं की तो उसे हम सब स्टैंडर्ड असेट्स कहेंगे। और यदि 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर्स हो गया तो वो डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाएगा। लूज असेट्स वो होता है जिसमें कोई चांस नहीं होता रिकवर करने का, और अगर रिकवर करने का चांस होता भी है तो बैंक वो बहुत ही कम होता है, और बैंक के लिए लूज असेट्स के टाइम पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविज़न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बैंक अपना थोड़ा बहुत चार्ज करेगा, वो कितने परसेंट किस अकॉर्डिंग करता है। तो बैंक ने इनकी क्लासीफाई कर दिया है कि कितने प्रोविज़न बना के उसने क्लासीफाई करना है। तो इन प्रोविज़न्स को आपको लर्न कर लेना है, जैसे कि भी नोट कर लेना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करा है, जिसमें स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर एंड अदर्स। स्मॉल माइक्रो में 0.25% की और कॉमर्शियल में 1.00
रेट एंड अदर्स में 0.40। स्टैंडर्ड में दो टाइप हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में 15% और अनसिक्योर्ड में 25%। डाउटफुल में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर, मतलब कि 1 साल के लिए और 1 साल से 3 साल तक, और 3 साल के बाद जितने भी ईयर हैं 25%, 40% एंड 100%। उसके बाद लूज असेट्स आता है। लूज असेट्स में क्या होता है 100%।